तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इस टॉपिक को सुनकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। आपको इतना गर्व महसूस होगा अपने हिंदुस्तानी होने पर और देशभक्ति पर। दोस्तों, आप याद करोगे, हमारा टॉपिक है जब हमारे देश में सबसे पहले परमाणु बम बना था। तो दोस्तों, इसकी जो परमाणु बम बनाने की तैयारी थी, वो हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके टाइम से ही शुरू हो गई थी। और उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया बम बनाने का। तो इसी बीच अमेरिका ने भारत के ऊपर एक तरह से बैन कर दिया था कि भारत को परमाणु बम नहीं बनाना। भारत को क्या, उसने सभी देशों के ऊपर, जो छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर एक बैन लगा दिया था। यूरेनियम नहीं देगा वो किसी भी देश को, और कोई भी देश किसी को यूरेनियम नहीं देगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो भारत इस बीच अपनी क्रिया चल रही थी भारत की, तो उसकी, अमेरिका की जो नज़र वो भारत पे थी, तो उसने बहुत तरह की ऐसे बैन लगाए, रोक लगाई, जिससे भारत परमाणु बम ना बना सके। तो हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ अपने देश के अंदर परमाणु ऊर्जा, जो जो बिजली बनती है परमाणु से, अगर उसकी फैक्ट्री लगाएं, तो उसके जरिए हमें यूरेनियम मिल जाएगा, क्योंकि यूरेनियम के जरिए वो परमाणु फैक्ट्री, जो परमाणु ऊर्जा, जो बिजली बनती है, यूरेनियम से बनती है। तो उन्होंने इस प्लानिंग की। उन्होंने तो वो अमेरिका से उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि हम अपने हिंदुस्तान में अमेरिका की एक कंपनी लगवाना चाहते हैं परमाणु ऊर्जा की, जिससे बिजली बनती है, बिजली घर, यूरेनियम, वो उससे बिजली बनेगी और अमेरिका को फायदा होगा। जब हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका की कोई कंपनी होगी, तो अमेरिका को बड़ी खुशी हुई। वो बोला, ठीक है, आप काम शुरू करो, हम आपके साथ देंगे, और जी बनाओ अपने वहाँ पे। तो इंदिरा गांधी जी एक बिजली घर, गुजरात की एक जगह है, वहाँ पे बिजली घर बना देती हैं, और काम चालू होता है। तो वो अमेरिका के पास जाती है, बोलते हैं कि हमने अपना काम तो शुरू कर दिया, बिजली घर भी तैयार है, अब बताओ अब क्या करें, क्योंकि यूरेनियम तो है नहीं, यूरेनियम से ही बिजली घर चलेगा, बिजली बनेगी जो। तो अमेरिका ने कहा, ठीक है भाई, यूरेनियम दे देंगे, हम बनाओ अपनी, तुम बिजली बनाओ। यूरेन अमेरिका से यूरेनियम आया। तो हमारे प्रधानमंत्री की तो कुछ और सोच थी। उन्होंने सोचा था कि हमें इससे बम बनाना है। तो अच्छी मात्रा में, भारी मात्रा में यूरेनियम आया। उस टाइम हमारे साइंटिस्टों को बम के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, परमाणु बम के बारे में। उसमें किस थ्योरी से बनता है, कैसे बनता है, कितने यूरेनियम की आवश्यकता है, इस बारे में नहीं थी। इंदिरा गांधी जी ने साइंटिस्टों को बोला, भाई अब हमारे पास यूरेनियम है, तुम बम बनाओ। हमारे साइंटिस्ट बनाने लग गए। वो जैसे बनाने उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बनाया जो भी कुछ उनसे उसका हल निकला। तो उन्होंने जैसे ही उसे बनाने के बाद उसका परीक्षण किया, वो फेल हो गया, वो उसमें कोई दम नहीं था। तो इसी बीच इसमें सारे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया, रुक्का हो गया। अमेरिका को पता लगा कि हिंदुस्तान तो परमाणु बम बना रहा था, यहाँ से जो हमसे यूरेनियम लिया उसका गलत उपयोग किया। पर उसमें क्या था, अमेरिका ने एक साजिश की। साजिश क्या, अमेरिका भी बहुत तेज है, चालू है। तो जो बिजली घर में जो यूरेनियम लगता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो 80% तक होती है। और हमारे साइंटिस्टों को पता नहीं था, इंदिरा गांधी जी को भी नहीं पता था कि जो बम बनता है उसमें जो यूरेनियम लगती है उसकी क्वालिटी 80% तक होती है। तो जो अमेरिका ने यूरेनियम दिया था, उसकी क्वालिटी कुल 20% थी, 80% थी नहीं। तो इसलिए हमारा जो पहला परीक्षण था वो फेल हुआ बम बनाने का, और बदनामी अलग से हुई। तो इस चीज़ का थोड़ा अमेरिका ने बहुत, मतलब डांट पड़ी भारत को, क्योंकि भारत उस टाइम पे इतना सक्षम नहीं था, इतना सफल नहीं था जितना कि आज है। आज तो हर देश हिंदुस्तान से डर जाता है, किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं कि हिंदुस्तान के सामने बोल जाए। पर उस टाइम की थोड़ी स्थिति अलग थी। तो थोड़े डर गए हमारे नेता, एक के बाद एक प्रधानमंत्री आए, उसके बाद किसी ने कोशिश नहीं की। फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। उन्होंने तो जैसे कि आते ही कसम खा ली थी कि मुझे हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाना है। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे चिदम्बरम नाम के एक साइंटिस्ट आए, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो परमाणु में भारत
चल ही रहा था, सोच रहा था कि कैसे बनाना। उन्होंने अपना खुद का यूरेनियम भी बना लिया था, हमारे पास सब सुविधा थी। तो इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी को हमारे एपीजे अब्दुल कलाम मिले, और उनके मिलते तो सोचो समझा के मिशन पूरा हो गया। तो हमारे वाजपेयी जी थे जो, उन्होंने सारी कमान जो भी थी अब्दुल कलाम जी को दे दी, और उन्हें बोला कि मुझे तो अब बम चाहिए, तुम कैसे बनाओ, तुम्हारे पास जो तुम्हें चाहिए वो तुम लो, सारी पावर तुम्हारे हाथ में, पूरी सेना तुम्हारे हाथ में है, जो जैसे भी करना है कैसे भी करो, बस बम बनाना, परमाणु बम बनाना। तो अब्दुल कलाम जी ने बोला अब ये इतना आसान तो है नहीं। तो इसी बीच अब्दुल कलाम जी अच्छे साइंटिस्ट थे, तो अमेरिका ने उन्हें भी अपने वहाँ से न्योता दिया कि तुम अमेरिका में आओ, और अमेरिका में आओ आपको हम यहाँ पे अच्छा नाम भी होगा आपका, आप अच्छे साइंटिस्ट हो, अमेरिका के लिए काम करो। और अमेरिका में जैसे ही वो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी लैब दिखाई, उन्होंने दिखा कि देखो हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, और हमारे पास कितने सारे औजार हैं, हम कितने अच्छे साइंटिस्ट हैं, कितना अच्छे से काम करेंगे, आप कितनी मेहनत करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा, आपका नाम होगा। तो भाई अब्दुल कलाम जी कहाँ मानने वाले थे, वो तो देशभक्त आदमी थे। तो उन्हें एक चीज़ को और पता चला वहाँ पे, अमेरिका ने कहा देखो तुम जो हिंदुस्तान में जो भी काम करते हो, जो भी तुम गतिविधि करते हो, हमने एक सैटेलाइट लगा रखी है, और इस सैटेलाइट के जरिए हमें पता रहता है कि तुम फिलहाल क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, अगर तुम कोई आविष्कार करोगे तो हमें सब पता रहता है। तो अब्दुल कलाम जी का दिमाग इनका, उन सोचा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये तो हम परमाणु बम बनाने की सोच रहे, और इन्हें तो सब पता लग रहा है, इसने तो हमारे पर रोक लगा रखे, अगर इन्हें पता चल गया हम बम बना रहे तो अमेरिका हम पे हमला करेगा, सीधी सी बात है। और उस टाइम पे हम इतने सक्षम नहीं थे, कोई भी हमें आग दिखा देता था। तो भाई अब वाजपेयी जी के पास गए अब्दुल कलाम जी, उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, और अमेरिका हमारे ऊपर पूरी नज़र रख रहा है, उसकी सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट की 1.5 घंटा की दूरी है, वो 1.5 घंटा में एक चक्कर पूरा करके फिर वापस हमारे भारत में आ जाती है। तो 1.5 घंटे के अंतराल पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जो भी हम परीक्षण करेंगे अपना। तो वाजपेयी जी ने कहा भाई वो तुम देखो अब कैसे भी करो, मुझे तो बस अपने देश के लिए बम चाहिए। तो और तुम्हारे हाथ में सारी पावर है। अब्दुल कलाम जी ने इसी तरीके से अपनी शुरुआत की। उन्होंने वाजपेयी जी को बोला कि तुम एक घोषणा कर दो कि हम राजस्थान की एक जगह है पोखरन, वहाँ पे अपना युद्ध अभ्यास करेंगे, अपनी सेना का ट्रेनिंग देंगे। तो वहाँ पे जब हमारी सेना होगी तो उसी बीच वो सेना काम करते रहेंगे, हम अपना काम निकाल लेंगे, सबको पता भाई सेना है यहाँ पे, युद्ध अभ्यास चल रहा है, किसी को शक नहीं होगा। तो वहाँ पे पोखरन में हिंदुस्तान की पूरी सेना लग गई। तो वो जैसे ही सेना अपना अभ्यास कर रही थी, उसी बीच वो अपना काम कर रहे थे साथ के साथ ही, तो किसी को शक हुआ नहीं। तो जब शक नहीं हुआ तो हिंदुस्तान ने इसी बीच में अपना बना लिया बम। जब हिंदुस्तान ने अपना बम बनाया तो अब्दुल कलाम जी बोले बम तो तैयार है, अब इसका परीक्षण करना पड़ेगा, कैसे करें। उसने कहा ठीक है परीक्षण करो। तो अब्दुल कलाम जी बोले वाजपेयी जी को कि तुम एक काम करो, मौसम विभाग से ये अनाउंस कराओ हिंदुस्तान में कि हमारे राजस्थान में वो तूफान भरी आंधी चल रही है, बहुत ही धूल भरी आंधी है, जिसके अंदर बहुत तेज अधिक मात्रा में धूल है, बहुत तेज तूफान चला हुआ है। तो जैसे मौसम विभाग ने ये आकाशवाणी की, तो अमेरिका भी देख रहा था, उन्होंने देखा भाई वहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे घोषणा हुई, वहाँ पे तूफान चला हुआ। तो उसी बीच उन्होंने एक बम फोड़ दिया। तो जैसे ही बम फूटा तो धूल भरी आंधी आनी थी, सब जगह धूल ही धूल। तो अब नासा वाले अमेरिका को बोलते हैं देखो हिंदुस्तान में कुछ हुआ अजीब, वहाँ पे ऐसे राजस्थान के अंदर वहाँ पे धूल ही धूल है। तो अमेरिका बोल रहा नासा वालों को अरे वो तो हमने देखा था वहाँ पे मौसम विभाग की, तो उसमें बताया गया कि राजस्थान में पोखरण में वहाँ पे धूल भरी आंधी चल रही हो, तो कुछ नहीं है ऐसी ही है। तो नासा वाला चुप बैठ गया। तो भाई अमेरिका ने देखा, ऐसे ही एक दिन बीत गया, ये करीब करीब कट करिए भाई, जब पहला परीक्षण किया भारत ने 9 मई 1998 की तारीख थी, और वो परीक्षण सफल रहा। अब जैसे ही वाजपेयी जी को पता लगा, वो तो खुशी से समा ही नहीं।
बहुत खुश हुए। ऐसे ही एक दिन और बीत गया तो अमेरिका को अभी तक भी नहीं पता कि क्या हुआ अमेरिका के अंदर। यही कि भारत में तो आंधी चल रही थी, तो सब जगह शांति का माहौल था, कोई दिक्कत ही नहीं। वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम जी बात कर रहे हैं, अभी तक साला किसी को पता ही नहीं चला कि हिंदुस्तान के अंदर हुआ क्या। तो और इस वाजपेयी जी बोले एक काम करो, एक बम और फोड़ दो, क्योंकि इससे हमें संतुष्टि हो जाएगी कि हमारा परीक्षण सही रहा। पता लगा कि हमें अभी इसके बारे में सही नहीं पता कि ये तो हो गया, आगे जाकर फिर फुस निकल जाए और किसी को पता लगे दूसरे देश को, हमारे ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है इसी विषय पे कि जब रोक थी तुमने क्यों इसका परमाणु का परीक्षण किया। तो हमारे अब्दुल कलाम साहब दूसरा बम फोड़ देते हैं। जैसे ही दूसरा बम फोड़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पता लगता है कि पाकिस्तान को कि यार इतना तेज झटका पड़ा, कुछ तो बात है। वो अमेरिका को बताया कि हिंदुस्तान में तो परमाणु का परीक्षण किया, क्योंकि बहुत तेज झटका था और वहाँ पे कोई तूफान नहीं चल रहा, धूल भरी कोई आंधी नहीं है वहाँ पे, उन्होंने परीक्षण कर लिया। तो अमेरिका को इस चीज़ का पता चला। अमेरिका ने कहा भारत को तुम्हारे ऊपर रोक थी, तुमने फिर भी परमाणु परीक्षण किया तो इसका अंजाम तो बहुत खतरनाक होगा, तुम्हें इसका अंजाम झेलना पड़ेगा और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वाजपेयी जी बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं छोड़ने के, अब हमारे पास भी परमाणु बम है, पीछे हम भी नहीं हटेंगे। तो ये वर्ड अमेरिका सुनकर वहाँ पे डर गया। तो बस फिर क्या था, अमेरिका ने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह हमारे परमाणु का परीक्षण सफल रहा, जिसमें हमारे अब्दुल कलाम जी और वाजपेयी जी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारे देश के लिए, और आज तक ऐसे कोई नेता भी नहीं मिले, अब्दुल कलाम और वाजपेयी जी, जिसने भी देखे, जिन्होंने भी उन्हें अपने टाइम में देखा, वो ऊपर वाले से अपनी अलग ही किस्मत लेके पैदा हुए थे। तो वो गर्व करें अपने ऊपर कि वो ऐसे दो महान नेताओं को और देशभक्त को देख पाए, क्योंकि ऐसा भविष्य में आज तक कभी नहीं हुआ, ना आगे कभी होगा। और दोस्तों हमारी ये वीडियो कमेंट कर कर बताएं प्लीज कैसी लगी, और आपको अगर और भी नॉलेज की किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे हमसे कोई भी जानकारी लेनी हो तो प्लीज कमेंट कर कर बताएं, और बताएं कि हम किस विषय पे वीडियो बनाएं जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। हम आपको हर तरह की नॉलेज देने के लिए तैयार हैं। प्लीज हमें सेवा का मौका दें।